पीला लिफाफा आजकल लालू जी सबको दे रहे, पीला लिफाफा में इलेक्शन सिंबल लेके भेज दिया कि जाओ लालटेन जलाओ पूर्णिया में। अब पप्पू यादव तो मतलब मूर्ख बन गए एक तरह से। कितना भी नीतीश कुमार का है, मुख्य रूप से वो लवकुश के नेता है, कुर्मी और कोयरियों के, उसमें भी ये कोयरी कुछ हद तक छिटक गए। इस बार तो लालू यादव ने प्रेम से कुशवाहा लोगों को वोट टिकट दिया। अशोक महतो को तो शादी करवा दी लालू ने, है ना, इस उम्र में 60 बरस में शहनाई बजवा दी उनके यहाँ। और उनकी पत्नी को लेके आए तो मुंह दिखाई में लालटेन छाप मिल गया। चिराग पासवान, इनके झोले में 5 सीटें आई, तो उसमें इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया। बिहारी फर्स्ट की बात करते करते बहनोई फर्स्ट कर दिया। शांभवी चौधरी जो कि शायद लोजपा की सदस्य भी नहीं थी, उसको एकदम रातों रात पैराशूट से उतार दिया गया कि भाई समस्तीपुर से आप लड़िए, है ना। उसमें बाकी लोग पैदल हो गए हैं। इस बार बहुत देखिए तमाशा हो रहा है। और असली क्या होगा इसमें तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित मतलब धोखा खा जाते हैं। रमा देवी का टिकट आपने काट दिया यहाँ से शिवहर से, तो शिवहर में बहुत बड़ी संख्या में वैश्य मतदाता हैं, वो एनडीए से नाराज हैं। अच्छा, तो लवली आनंद को वोट नहीं मिलेगा? बहुत, हाँ, लवली आनंद का तो वहाँ पतली स्थिति है। जेल मैनुअल में संशोधन करके उस खूनी को जेल से निकाला और उस खूनी की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से टिकट दिया है। तो ज़्यादा जंगल राज पर पलटू राम नहीं बोले। कहीं ना कहीं तो भाजपा डरी हुई है ना मुकेश साहनी के उभार से। हरी साहनी ऐसे ही ना मंत्री बने हैं, मुकेश साहनी के डर से ही भाजपा ने उनको बनाया, मुकेश साहनी को ही बैलेंस करने के लिए। तो हाँ, तो नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। आज की तारीख में भी मुकेश सहनी हरी साहनी से बड़े नेता है। आरक्षण तो ऑलरेडी है ही मल्लाहों के लिए, लेकिन अभी वो अति पिछड़ा जाति के रूप में है। उनको वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो ये जो फैसला है ये तो केंद्र सरकार को करना है, ये तो कोई बिहार सरकार के स्तर, कौन जाति एससी हो कौन एसटी हो ये भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार तय नहीं करती है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है और बिहार में दंगल भी खूब देखने को मिल रहा है। कहीं पर राजद के सिंबल पर उतरी बीमा भारती से पप्पू यादव लड़ने को तैयार हैं, तो कहीं पर 2 मंत्री के बेटा और बेटी आमने सामने होने को तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने इस बार के लोकसभा चुनाव में सिंबल बांटे हैं उसकी खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ एनडीए का खेमा है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का खेमा है, और अब तो बिहार में इंडी गठबंधन और मजबूत हो गया क्योंकि मुकेश सहनी की वीआईपी की भी उसमें एंट्री हो गई है। तो बिहार की राजनीति में जो परिदृश्य अभी बन रहा है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है, बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जो कि लगातार हर मुद्दे पर मुखर होकर बात करते हैं और राजनीतिक मुद्दे पर भी अच्छे से सबको सारी बातें समझाते हैं कि दिख क्या रहा है और हो क्या रहा है। लालू जी तो एक्शन में हैं, अब लालू जी का एक्शन एनडीए पर कितना भारी? अब थोड़ा तो अभी भारी दिख रहा है। देखिए, बिहार में दर्शकों को पता ही होगा 40 सीटें हैं लोकसभा की, और इधर तो बहुत इधर से उधर हुआ है। जो पलटू राम थे जो मतलब अभी फरवरी के आखिर में इधर से कूद के इंडिया से कूद के चले गए एनडीए गठबंधन में, अभी इधर, और ये देखिए एकदम अंतिम क्षण तक चलेगा जिसको टिकट नहीं मिले। अभी देखिए, आपने पूर्णिया सीट की बात की, पप्पू यादव की बात की। पप्पू यादव बेचारे ने टिकट के फेर में, उनकी जो पार्टी छोटी सी पार्टी थी, नन्ही मुन्नी पार्टी थी, जाप जन अधिकार पार्टी, उसका विलय करा दिया कांग्रेस में, और साथ साथ अपने बेटे को भी ले गए, सार्थक रंजन को भी ले गए। और उसमें ऐसी पक्की बात मानी जा रही थी कि अब तो पूर्णिया से इनको कांग्रेस का टिकट मिलेगा ही। अब बीच में लालू ने खेल खराब कर दिया उनका, वो बीमा भारती को ले आए जदयू से। अब पीला लिफाफा आजकल लालू जी सबको दे रहे, पीला लिफाफा में इलेक्शन सिंबल लेके भेज दिया कि जाओ लालटेन जलाओ पूर्णिया में। अब पप्पू यादव तो मतलब मूर्ख बन गए एक तरह से। अब उन्होंने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है और पूरी संभावना है कि उनको कांग्रेस ये निकाल देगी, पार्टी से निकाल देगी या खुद छोड़ देंगे, क्योंकि महागठबंधन का एक ही जगह से 2 प्रत्याशी तो हो नहीं सकता है। तो वहाँ एक खेल, और ये खेल अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। अभी देखिए, वहाँ से आप जाइए मुजफ्फरपुर में जो मौजूदा सांसद अजय निषाद थे भाजपा के, उनका टिकट इस बार कट गया, एक कोई राजभूषण निषाद को बन गया। अजय निषाद कूद के एकदम अब राहुल जी के हाथ मजबूत कर रहे है ना, वो कांग्रेस में चले गए हैं। वो कहते हैं मैं कांग्रेस में रह के मोदी का अहंकार तोड़ दूंगा, तो उसी मूड में आ गए हैं। तो ये पूरा अब जैसे एक मनीष कश्यप को देखिए, ये तो ऐसे मतलब मैं क्या कहूँ, तो सड़क छाप आदमी, फिर भी मैं बताता हूँ, उसके लोगों ने बिल्कुल भौकाल बनाया हुआ था इतने महीने से कि मनीष भैया को तो भाजपा का टिकट एकदम पक्का है। मतलब पश्चिम चंपारण तो लगता है उनको लिखा ही गया है, पूरा ये हो गया, पश्चिम चंपारण मिला नहीं, अब वो निर्दलीय घूम रहे हैं। और हर जगह आप बक्सर में आइए, बक्सर में
आनंद मिश्रा, वो बेचारे आईपीएस थे असम में, लखीमपुर के एसपी थे आराम से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके वो एकदम राम भक्त बन गए। और ऐसा उस समय लगने लगा कि अब तो इनको टिकट मिलेगा ही, अश्विनी चौबे का कटेगा, आनंद मिश्रा को मिलेगा, आनंद भैया जिंदाबाद हो गया। वो बेचारे पूरा भगवा गमछा पहन के बक्सर पहुंचे तो पता चला टिकट मिल गया मिथिलेश तिवारी को। अब वो घूम रहे हैं। तो समस्तीपुर, वही बोले ना, समस्तीपुर और लोजपा में तो बाकायदा बगावत हो गई है। पहले तो देखिए लोजपा के दो धड़े थे, एक पशुपति पार, एक चच्चा का धड़ा, एक बच्चा का धड़ा। जो चच्चा का धड़ा था वह ना राष्ट्रीय लोजपा, उसको तो नील बटा सन्नाटा मिल गया, उसको तो 0 सीट मिली। तो बेचारे पशुपति कुमार पारस और दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। उसके बाद जो बच्चा है चिराग पासवान, इनके झोले में 5 सीटें आई। तो उसमें इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया, बिहारी फर्स्ट की बात करते करते बहनोई फर्स्ट कर दिया, जमुई से अरुण भारती को खड़ा कर दिया, है ना। उसके बाद वो अरुण कुमार सीनियर, उनके जो उपाध्यक्ष थे, मुंह देखते रह गए। खगड़िया से राजेश वर्मा को, बिजनेसमैन को टिकट दे दिया गया। वो अरुण कुमार अब इस्तीफा देके घूम रहे हैं। शांभवी चौधरी जो कि शायद लोजपा की सदस्य भी नहीं थी, उसको एकदम रातों रात पैराशूट से उतार दिया गया कि भाई समस्तीपुर से आप लड़िए, है ना। उसमें बाकी लोग पैदल हो गए हैं। वीणा देवी को कल तक चिराग पासवान गद्दार कह रहे थे कि इसने लोजपा को तोड़ा है, लोजपा को तोड़ा है, उनको फिर से वैशाली की सीट मिल गई। अब तो लंबे चौड़े मतलब पत्र लिखे जा रहे हैं कि पार्टी के संगठन मंत्री ने ही पत्र लिखा है कि चर्चा है कि आपने 20 करोड़ में टिकट बेच दिया है, तो 30 करोड़ में टिकट बेच दिया है। तो सब पार्टी में एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि अफरा तफरी मची हुई है। अब मुकेश साहनी को आप देखिए, मुकेश साहनी जो मल्लाह के बेटे हैं, है ना। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे, तेजस्वी से उठ के चले गए थे कि मेरे पीठ में खंजर मार दिया गया है। 4 साल में अब खंजर एकदम उनका घाव सब भर गया घाव। अब फिर वो तेजस्वी के साथ आ गए हैं। अब फिर उनको 3 सीटें मिल गई है, मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोतिहारी सीट से उनको कहा गया है कि यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष जो है अखिलेश सिंह प्रदेश में, उनके बेटा को लड़ाई है, समझे ना। मतलब टिकट के साथ में आपको उम्मीदवार भी मतलब ये नहीं टिकट आपको मिल गया लेकिन आपको चुनने की का फ्रीडम नहीं है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब देखिए क्या, लेकिन आज की तारीख में जो भी बिहार में हो रहा है उछल कूद, उठा पटक, उसमें मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन भी जिसको कह सकते हैं, उसका पलड़ा भारी मुझे दिखाई दे रहा है। ये वही राजद है जिसका पिछला चुनाव में खाता नहीं खुला था। कांग्रेस 1 सीट जीती थी, वाम दल भी 0 थे, एनडीए 39 सीट जीती थी। आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बिहार में इस बार के चुनाव में एनडीए का पलड़ा कमजोर है? मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, चिराग हैं, मांझी हैं, कुशवाहा हैं, पारस जी भी समर्थन का बात कर दिए हैं। नहीं, देखिए आप जिस बात की बात कर रहे हैं वो 2019 की बात है। 2019 में बिहार में 40 सीटों में 39 सीटें एनडीए को मिला था, सिर्फ एक किशनगंज की सीट कांग्रेस को मिली थी। लेकिन देखिए 5 साल में तो गंगा नदी में बहुत पानी बहा है ना, बहुत बदलाव हुए हैं। 19 था, 24 है। मोदी जी तो कहते हैं कि इन लोगों के पास उम्मीदवार नहीं। नहीं, उस समय देखिए, उस समय एक फैक्टर ये भी था, उस बार भी हो सकता है एनडीए की इतनी बड़ी जीत नहीं होती, लेकिन उसे एक पुलवामा कांड हो गया। अब तो सत्यपाल मलिक के मुताबिक वो भी करा ही गया था। तो एक पुलवामा कांड हो गया, उसका सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एक दूसरा माहौल बन गया। उस माहौल में जो होता है ना, एक हो में एनडीए आगे निकल गया। लेकिन अभी 5 साल बाद बहुत तरह की बात है। एक तो है कि उस समय इंडिया गठबंधन नहीं बना था, है ना। अब जिस तरीके से जो मजबूती से बना है। दूसरी बात कि जो नीतीश कुमार है वो तो एक तरह से अपनी मतलब वो एक तरह से बोझ ही बन गए एनडीए के लिए। अच्छा, बोझ? हाँ, बोझ ही बन गए। नहीं, वोट नहीं है, वो तो एक बोझ ही है ना। वो आपको डुबाने ही का काम करेंगे। उनका तो अब मानसिक स्वास्थ्य पर सब पर सवाल कहा जाता है कि अति पिछड़ा वोट है उनके पास, महिलाओं का वोट है उनके पास। नहीं तो क्या मुकेश सहनी अति पिछड़ा नहीं है? सीधे दावा कर दे इसलिए ना होगा। क्या मुकेश सहनी भी तो अति पिछड़ा है, तो क्यों नहीं वो एनडीए के साथ है? ये तो दावा देखिए, मुख्य रूप से कुछ कितना भी नीतीश कुमार का है, मुख्य रूप से वो लवकुश के नेता है, कुर्मी और कोयरियों के। उसमें भी ये कोयरी कुछ हद तक छिटक गए। इस बार तो लालू यादव ने प्रेम से कुशवाहा लोगों को वोट टिकट दिया, कहीं से श्रवण कुशवाहा, कहीं से अभय कुशवाहा, कहीं, है ना। अशोक महतो जी, तब अशोक महतो को तो शादी करवा दी लालू ने, है ना। इस उम्र में 60 बरस में शहनाई बजवा दी उनके यहाँ। और उनकी पत्नी को लेके आए तो मुंह दिखाई में लालटेन छाप मिल गया कि जाओ चुनाव लड़ो। तो इस बार बहुत देखिए तमाशा हो रहा है। और असली क्या होगा इसमें तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित मतलब धोखा खा जाते हैं। लेकिन मेरी जो समझ है 4 जून को पता चलेगा, तो उसमें इस बार मुझे इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है। आपको लगता है कि बिहार में ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है? ज़्यादातर सीटें जीतेंगी। ये
उस समय जब सीटों का बंटवारा ढंग से नहीं हो पाया इंडी गठबंधन में, लालू जी एक तरफा फैसला लेते रहे, कोई जो नेता है कांग्रेस के, राजद के, वो नाराज हो गए क्योंकि उनको सही से सीट नहीं मिला, उनको टिकट नहीं मिला। तो फिर भी आपको लगता है कि नहीं, भारी तो यही नहीं, वो परेशानियां तो एनडीए में भी हैं। अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है तो अश्विनी बाबा रो रहे हैं, उनके समर्थक गल फुलाए हुए हैं। हाँ, वहाँ पर मिथिलेश तिवारी का ये हो रहा है, विरोध हो रहा है कि बाहरी उम्मीदवार को बक्सर पर लादा गया है। समस्या तो एनडीए के साथ भी ना है। अजय निषाद क्यों मुजफ्फरपुर से आ गए? कल तक राम भक्त थे, आज राहुल गांधी के हाथ क्यों मजबूत कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं कि एनडीए का रास्ता जो है एकदम वो मतलब प्रशस्त है, ऐसा तो नहीं है। रमा देवी का टिकट आपने काट दिया यहाँ से शिवहर से, तो शिवहर में बहुत बड़ी संख्या में वैश्य मतदाता हैं, वो एनडीए से नाराज हैं। अच्छा, तो लवली आनंद को वोट नहीं मिलेगा? बहुत, हाँ, लवली आनंद का तो वहाँ पतली स्थिति है। अच्छा, हाँ, पतली स्थिति है। जो मुझे पता चला है ग्राउंड जीरो से, लवली आनंद की स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं है। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं कि ठीक है परेशानियां इंडिया गठबंधन में है, लेकिन परेशानियां उधर भी है। अब कई सीटों पे अभी तक उम्मीदवार का अनाउंसमेंट तक नहीं हुआ है। खैर वो तो देखिए 7 चरणों में चुनाव है, तो जैसे जैसे अभी देखिए प्रथम चरण का चुनाव पहले होगा, उसका तो नामांकन की तारीख भी बीत गई, 28 तारीख को अंतिम थी, तो उसमें तो सब कर दिया गया ना। क्योंकि अलग अलग चरण में चुनाव है, बहुत लंबा खिंचा हुआ चुनाव हो, तो जैसे जैसे चरण आते रहेंगे वैसे वैसे उम्मीदवारों की घोषणा होगी। मंथन जारी है, सब पार्टी को तो मंथन भी ना करना पड़ता है। पहले मैदान में उतर गया उसके लिए तो अच्छी बात है ना, एनडीए वाले तुम पहले से मैदान में हैं। ठीक है, अब किस हद तक अच्छी बात है, किस तरह ये है। कई बार ये भी राजनीति में रणनीति रहती है कि अपना पत्ता नहीं खोलो, अंत में चौंका दो, कोई ऐसा उम्मीदवार उतार दो। ये भी रणनीति का एक हिस्सा होता है ना कि बहुत पहले अपना पत्ता नहीं खोलो। अच्छा। पत्ता को अपना करीब रखो, अंतिम में पत्ता खोलो। अंतिम में पत्ता हाँ, तो वो भी एक रणनीति का हिस्सा रहता है। आप मानते हैं कि लालू यादव अभी भी साइलेंट रह के भी वो रणनीति ही हाँ, रणनीति, वो भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लालू यादव कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़े ही हैं, है ना। ऐसा थोड़े ही कि लालू यादव कच्चे खिलाड़ी है। इतना दिन बिहार जैसे स्टेट पर मतलब अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तभी मतलब खुद मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहे, तेज प्रताप मंत्री रहे, मीसा भारती एमपी है, अब रोहिणी आचार्य लाइन में लगी हुई हैं। पूरा जो सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक न्याय कर रहे हैं, ऐसे थोड़े कर रहे हैं जी। तो सवाल तो यही है कि एक तरफ नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में लोकप्रिय नेता ही कौन है जो जिताएगा इंडी गठबंधन को? पब्लिक के सामने आखिर जाकर बोलना तो पड़ेगा ही। नहीं, देखिए होता नहीं। आपको याद होगा, मैं 2004 का चुनाव याद दिला दूं दर्शकों को, जिसमें वाजपेयी को हटाया गया था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भी यही बात होती थी कि भाजपा के साथ तो इतना बड़ा चेहरा है, अटल जी का चेहरा है, विपक्ष के पास कौन चेहरा है? सोनिया जी को तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विदेशी मूल की हैं, फलना चिलना, इस तरह की बातें होती थी ना। और मनमोहन सिंह का तो खैर कोई चर्चा ही में नहीं थे। इतना तो प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन सिंह भी चौंक गए और देश भी चौंक गया, है ना। तो देखिए राजनीति बहुत चीज़ होता है। मेहंदी क्या है कि मोदी जी 10 साल पीएम रह चुके हैं। बहुत सारे जो उन्होंने वादे किए थे, जो उम्मीदें जगाई थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। युवाओं में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, अल्पसंख्यक लोग नाराज हैं, महंगाई से मध्यम वर्ग त्रस्त है, तो ये गुस्सा तो कहीं ना कहीं फूटेगा ना। उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी अब गठबंधन में जुड़े हैं, तो ये लोग वोट नहीं दिलाएगा? दिलाएंगे, ठीक है, दिलाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़े कि मांझी जी मतलब इतने ही पावरफुल मांझी रहते तो एक ही सीट मिलती, इतने ही पावरफुल रहते कुशवाहा तो एक ही सीट मिलती। ये तो मांझी जी तो मंत्री परिषद में 2-2 आदमी मांग रहे थे, है ना। तो इन लोग को ठीक है, सांत्वना पुरस्कार में 1 सीट दिया गया। और ये लोग तो ऐसे मतलब डगरा के बैगन लोग हैं कि पता चला कि 4 जून के बाद यदि त्रिशंकु लोकसभा हो गई तो पता चला कि डगरा के बैगन सब मांझी एकदम खिसक के इधर आ गए। पता चला कि इंडिया ने कहा कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे दलित प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, तो मांझी दलित के ही नाम पर वो छोड़ के इधर आ जाएंगे। मल्लाह भुट्टो को माना जाता था कि बीजेपी के साथ रहता है, वो तो एंटी यादव वोटिंग करता है। अब मुकेश सहनी चले गए हैं महागठबंधन में एक बार फिर। पिछला बार भी लोकसभा चुनाव महागठबंधन से ही लड़ा था, 3 सीट पे लड़े थे, 1 भी सीट नहीं जीते थे। इस बार गए हैं, 3 सीट फिर मिला है। आपको लगता है कि इस बार जो आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया था, यूपी बिहार झारखंड पूरा घूमे थे, उसका फायदा महागठबंधन को होगा? अब देखिए उन्होंने तो मेहनत की, गंगा जल लेके कसम खिलवाई, है ना। गंगा जल को ले आया और एकदम सन ऑफ मल्लाह की तरह का जो उनकी मुख्य मांग है। आरक्षण तो ऑलरेडी है ही मल्लाहों के लिए, लेकिन अभी वो अति पिछड़ा जाति के रूप में है, उनको वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो ये जो फैसला है ये तो केंद्र सरकार को करना है, ये तो कोई बिहार सरकार के स्तर कौन जाति SC हो कौन ST हो ये भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार तय नहीं करती है। तो ठीक है, और मतलब लेकिन कहीं ना कहीं तो भाजपा डरी हुई है ना मुकेश सहनी के उभार से। हरी सहनी ऐसे ही ना मंत्री बने हैं,
हरीश साहनी को क्यों उतारा गया है मैदान में, क्यों पहले विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया गया, क्यों अब माननीय मंत्री बने हुए हैं? वो मुकेश साहनी के डर से ही भाजपा ने उनको बनाया है, मुकेश साहनी को ही बैलेंस करने के लिए। तो हाँ, तो नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। आज की तारीख में भी मुकेश साहनी हरीश साहनी से बड़े नेता है ना। हरीश साहनी की तो उतनी पहचान भी नहीं थी, तो उनको जबरदस्ती खोज खास के लाया गया कि भाई कोई खोजो मल्लार नेता को जो मुकेश साहनी को काउंटर करे। तो असर तो होगा ही, असर तो होगा ही। अच्छा, एक और लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि एक बार फिर से लालू यादव के जंगल राज की याद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से दिला रहे हैं कि 2015 के 5 के पहले क्या स्थिति थी, और जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा हुआ है, जिस प्रकार से दबंगों को टिकट इस बार बाहुबलियों को भी मिल रहा है, क्या नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं, जो बातें लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ग्राउंड पर देखने को मिलेगा? देखिए, पलटू राम को ये सब बात नहीं करनी चाहिए। पलटू राम ने शिवहर से किसको खड़ा किया है? खूनी आनंद मोहन की पत्नी को खड़ा किया। खूनी मैं नहीं करा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी कृष्णैया हत्याकांड में। और पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन करके उस खूनी को जेल से निकाला, और उस खूनी की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से टिकट दिया है। तो ज़्यादा जंगल राज पर पलटू राम नहीं बोले, उनका अपना क्या हाल है और किस तरह से चल रहा है बिहार, वो सबको मालूम है। यदि इसी के दौरान, अब देखिए, आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को है आनंद मोहन की रिहाई पर। पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर देगा। तो पलटू राम मुंह दिखाने के लायक भी रहेंगे। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आनंद मोहन दोबारा जेल जाए तो इसलिए पलटू राम को डायलॉग कभी मारने चाहिए, है ना। सब लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। अनंत सिंह तिहाड़ जेल में बंद है, पलटू राम की औकात, सॉरी, बेऊर जेल में बंद है। पलटू राम की औकात नहीं है कि उसको तिहाड़ जेल भेज दे दिल्ली, क्योंकि एकदम अनंत सिंह के सामने पलटू राम डिमोरलाइज्ड रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का माहौल है, बिहार में 40 सीटें हैं और दोनों ही खेमा जो है वो मजबूती के साथ मैदान में उतर गया है। लालू यादव भी इस बार सक्रिय हैं और खुद रणनीति बना रहे हैं, कमान संभाले हुए हैं, सिंबल बांट रहे हैं। और उसके बाद से कहा जा रहा है कि एनडीए जो है वो थोड़ा भौचक्का हो गया है कि लालू यादव किस प्रकार से सिंबल दे रहे हैं, किसको किसको दे रहे हैं। और ऐसे में जो वादा और दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे, तो क्या सच में होंगे? इसी पर बात कर रहे थे हम। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने सुना। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।